सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी का जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ, यानी कि हम लोग को भूकंप के थ्रू और क्या क्या जानकारी मिल सकता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, उसको हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे वोल्केनो से रिलेटेड, कि हम लोगों को अर्थ के अर्थ के नीचे का कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा था वोल्केनो के थ्रू कैसे मिल रहा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा भूकंप के थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू। ठीक है, ये कंप्लीट ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एकदम पूरा का पूरा हम लोग डीप पढ़ाई कर रहे हैं, डीप में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, हर एक फैक्ट को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आता है? कहीं से भी आ जाता है। देख ही रहे होगे आजकल का क्वेश्चंस जो आ रहा है एग्जाम्स में, एक तो बहुत ही स्क्रैप लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछा जा रहा है कि अच्छे अच्छे टीचर्स भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो जा रहा है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का तो खैर एकदम क्या ही बोल सकते हैं, एकदम लेवल ही या तो बहुत ज़्यादा लो हो गया है या तो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। को क्या खा के क्वेश्चंस बना रहा है भगवान जाने, भांग खा के क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा है, पता नहीं। खैर वो तो बात की बात है। हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, हम लोग अपने तरफ से पूरा का पूरा तैयारी करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सिस्मोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। सिस्मोलॉजी क्या होता है? वाई इज सिस्मोलॉजी इंपॉर्टेंट? सिस्मोलॉजी हो गया कहने का मतलब जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में अलग अलग वेव्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो सब का जो जानकारी है, पूरा का पूरा अर्थक्वेक के बारे में जो जानकारी जो मिलता है, वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओके तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट के वाइज में लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक प्रॉपरली नोट्स बना दिए हैं ताकि हमको समझाने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। छोटा मोटा कहीं कहीं पर फिगर और ये सब वगैरह अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। सिंस द अर्ली 90s सिस्मोलॉजी हैज़ गिवन अस टू टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। अगर 90s के टाइम में देखा जाए, पुराने टाइम में देखा जाए, तो सिस्मोलॉजी के थ्रू हम लोग को बहुत सारा चीज़ अर्थ इंटीरियर के बारे में पता मिलता है, यानी कि देखने को मिलता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। बाय स्टडिंग सिस्मिक वेव्स साइंटिस्ट कैन फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग डीप इनसाइड द अर्थ। जब सिस्मिक वेव्स को हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे साइंटिस्ट लोग जब स्टडी करते हैं, तो उनसे बहुत सारा ऐसा चीज़ पता चलता है जो नॉर्मली और कहीं से और किसी सोर्सेज के थ्रू नहीं पता चल सकता है। तो सिस्मिक वेव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सबको डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, है ना। इट्स लाइक सोल्विंग अ मिस्ट्री विदाउट एवर डिगिंग अ होल। ये एक ऐसा मिस्ट्री हो गया जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसे मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बॉक्स को नहीं खोल रहे हैं, ऊपर से ही पता कर रहे हैं। वो सिस्मिक वेव्स का जानकारी ले रहे हैं। अर्थ क्या है? अर्थ एज ए बॉक्स अगर मेजर कर लीजिए तो उसके अंदर सिस्मिक वेव से चल रहा है, चाहे क्रिएट किया जा रहा है, चाहे हो रहा है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फन फैक्ट क्या आता है? सिस्मिक वेव्स ट्रेवल्स डिफरेंटली थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सिस्मिक वेव जो होता है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू अलग अलग फॉर्म में बोल सकते हैं ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट में दिस हेल्प साइंटिस्ट मैप अर्थ लेयर लाइक अ कॉस्मिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? दिस हेल्प साइंटिस्ट मैप अर्थ लेयर, जिससे ये पता कर सकते हैं, चाहे साइंटिस्ट लोग ना अर्थ का एक तरीके से मैप तैयार कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, ठीक है, लाइक ए कॉस्मिक अल्ट्रासाउंड। क्लियर हो गया? सॉरी। नेक्स्ट में आते हैं फाइनल थाउट क्या है? अर्थक्वेक माइट्स बी स्केरी बट दे आर ऑल्सो सुपर हेल्पफुल। अर्थक्वेक स्केरी तो है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है, बट अगर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। Thanks to seismology, we are slowly unraveling the secrets of the earth inner world. अब सिस्मोलॉजी है तो उसमें ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहता है ना। तो धीरे धीरे हम लोग को सब कुछ धीरे धीरे पता चल ही जाता है।
चलिए सिस्मिक वेव्स के बारे में बात करते हैं, जिसका चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। विद स्प्रिंकलर ऑफ ह्यूमर, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी हम उसमें डाल दिए। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स? एक्चुअली सिस्मिक वेव्स होता क्या है? व्हेन एन अर्थक्वेक हैपेंस इट सेंड्स आउट वेव्स लाइक रिपल्स इन अ पॉन्ड। ठीक है ना, अब जैसे ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना, सपोज कीजिए अर्थक्वेक आया, तो वो क्या करता है ना, अपना एनर्जी रिपल्स के फॉर्म में ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई? तो अर्थ के सरफेस पर और अर्थ के अंदर, जैसा कि पॉन्ड में हम लोग जब पत्थर मारते हैं तो देखने को मिलता है। दीज वेव्स आर अर्थ वे ऑफ सेइंग हे आई जस्ट हैड अ शेकअप। मतलब ये एक तरीका हो गया, अगर दूसरे तरीके से बोला जाए, सेंस ऑफ ह्यूमर के फॉर्म में बोला जाए, तो ये एक तरीका हो गया अर्थ को ये बताना कि भाई देखो अभी अभी हम थोड़ा सा शेक किए हैं, अभी अभी हम थोड़ा सा हिले डोले हैं, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो आप निकाल लो मेरे से। द 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, 3 टाइप का सिस्मिक वेव्स हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 दैट इज पी वेव्स, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटो भी दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो पी वेव्स होता है दैट इज प्राइमरी वेव्स। निकनेम ये है इसको क्या? द स्पीडी गोंजालेस और सिस्मिक वेव्स, मतलब सबसे तेज चलने वाला वेव यही है जो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड सब में पूरा का पूरा ट्रैवल कर जाता है, एकदम निकल जाता है। What they do? They are longitudinal waves, meaning particles moves in the same direction as they wave. ये एक longitudinal waves है। longitudinal waves होता है और transverse wave होता है। ठीक है, longitudinal waves हो गया जो पार्टिकल्स के साथ यानी कि एज अ सेम डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और ट्रांसवर्स वेव होता है वो राइट एंगल बनाते हुए चलता है। ओके, स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड अप टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड इन डेंसर रॉक्स, यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड, बट अगर डेंसर रॉक्स में देखा जाए तो ये 14 किलोमीटर तक जा सकता है। यहाँ से फैक्ट स्टार्ट हो जाता है इस प्राइमरी वेव्स और ये सब से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस को ना कि सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला वेव्स कौन सा होता है, तो वो होता है पी वेव्स। ठीक है, और ये किस फॉर्म में चलता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। फैक्ट में है दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सॉलिड से भी चला जाता है, लिक्विड से भी चला जाता है और गैसेस के थ्रू भी पार कर जाता है। देख लीजिए ये पी वेव्स है, येलो वाला जो है ना दैट इज पी वेव्स। अब देखिए ये बहुत तेज गति से निकलता है और ये सॉलिड में, लिक्विड में, ये गैसेस में भी निकल जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड ही हमारे, अगर गैसेस भी है अर्थ के अंदर, बट सॉलिड और लिक्विड में भी ये क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है ना, ये जो बेंडिंग ऑफ जो आपको वेव्स दिख रहा होगा ना, जैसे यहाँ पर ये बेंड किया हुआ है, ये दैट इज स्पीड है कि स्पीड कहाँ कम हो रहा है कहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एस वेव्स का बात करते हैं। एस वेव्स क्या होता है? दैट इज सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या होता है? द सॉलिड ओनली स्क्वाड, यानी कि एक ऐसा वेव जो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। व्हाट दे डू? दे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव अभी बताए थे ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या क्या होता है। मीनिंग्स पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू द वेव डायरेक्शंस। वेव डायरेक्शंस के राइट एंगल में मूव करता है। ठीक है, वेव डायरेक्शंस के राइट एंगल्स में मूव करता है। स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। फन फैक्ट है दे कांट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स और गैसेस, ओनली सॉलिड्स। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में ही ट्रैवल करता है। सॉरी, लिक्विड्स और गैसेस में ट्रैवल नहीं करता है, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। यहाँ पर भी एक फोटो हम लगा दिए। वाई दे आर कूल? दे शो अप आफ्टर पी वेव्स एंड हेल्प साइंटिस्ट फिगर आउट अर्थ्स लेयर्स। ठीक है, ये एक तरीके से बोला जा सकता है कि ये पी वेव्स जो है ना वो साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छे से आसानी से इसको पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता तो हमारे रेंज में होता है, साइंटिस्ट के रेंज में होता है, तो उसको पकड़ना आसान हो जाता है। तो दे शो अप आफ्टर पी वेव्स एंड हेल्प साइंटिस्ट फिगर आउट अर्थ्स लेयर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं एल वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एल वेव्स दैट इज, ऐसा नहीं कि एस से एस वेव्स फिर से नाम दे दीजिएगा, नहीं, ये सरफेस वेव है दैट इज एल वेव्स। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कीजिएगा। एक सेकेंड। तो इसका निकनेम क्या है भाई? तो द सरफेस शेकर्स। एक तरीके से बोल लीजिए सरफेस पर जो वेव्स जो होता है ना, सरफेस पर जो भी हम लोग डिजास्टर्स देखते हैं, मतलब हिलता डोलता है, घर हिल रहा है, ये सब एल वेव्स की वजह से ही होता है। व्हाट दे डू? दे स्टिक टू द अर्थ सरफेस एंड कॉज द मोस्ट डैमेज। ठीक है ना, ये सरफेस पर ही रहता है और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि अर्थ के नीचे हम लोग को डैमेज पता नहीं चलता है। अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, तो हम लोग को डैमेज पता चलता है।
ठीक है ना। स्पीड हो गया 3 किलोमीटर पर सेकेंड। फन फैक्ट है, दे वेयर डिस्कवर्ड बाई H.D. लव, ठीक है ना। यस, लव वेव्स, इसको लव वेव्स बोलते हैं इसलिए एल नाम दिया गया है। वाई दे आर कूल, दे आर द लास्ट टू अराइव बट पैक द बिगेस्ट पंच। ये सबसे लास्ट में अराइव होता है, सबसे लास्ट में हम लोग के पास पहुंचता है, ठीक है ना। और ये बिगेस्ट पंच भी मारता है, मतलब झटकर धम से मारता है। बस हम लोग पूरा पूरा अर्थ का सरफेस जो होता है ना, वो पूरा का पूरा एकदम हिलने डुलने लग जाता है, कहीं कहीं तो क्रैक्स भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एल किस लिए पढ़ा है भाई, तो H.D. लव नाम था, ठीक है ना, जिसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, और लव वेव्स यानी कि एल वेव्स नाम रख दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी डिटेक्ट दीज वेव्स। हम लोग इस वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, है ना। डिटेक्ट करने का मतलब कैसे पकड़ते हैं कि हाँ ये वेव है, ऐसा वेव कुछ आया है, समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। तो एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोल सकते हैं, दैट इज सिस्मिक वेव, सॉरी सिस्मिक ग्राफ। सिस्मिक ग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव एट डिफरेंट टाइम्स बिकॉज दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव। तो जो जितना भी तरह का वेव्स होता है, अर्थक्वेक वेव्स होता है ना, PSL, ये सबको रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्मोग्राफ। P waves arrive first, followed by S waves and finally L waves. P wave सबसे पहले, उसके बाद S waves और सबसे लास्ट में L waves. The time difference between P and S waves helps scientists calculate how far away earthquake was. P और S वेव के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना, उसी से पता चलता है कि हमारा अर्थक्वेक कितना दूर है ना। कैलकुलेट हाउ फार अवे द अर्थक्वेक वाज, कितना दूर है अर्थक्वेक, क्योंकि एपिसेंटर होता है, फोकस होता है, ये सब सारा चीज़ अलग अलग फॉर्म पर होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखते हैं क्या हुआ है, हम लोग स्टैटिक जीके में आ जाएगा ये। 1909 में एशिया माइनर अर्थक्वेक, साइंटिस्ट नोटेड एशिया माइनर अर्थक्वेक में फर्स्ट ट्रेमर P वेव्स, ठीक है ना, माइल्ड एंड वीक था। सेकेंड ट्रेमर्स S वेव जिसको बोले, केम 3 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स लेटर, 3 मिनट और 43 सेकेंड के बाद आया। और फिर मेन ट्रेमर L वेव्स जो आया, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, अराइविंग लास्ट, सबसे लास्ट में आया। तो यही होता है, सबसे पहले P वेव्स आता है, उसके बाद S वेव्स, उसके बाद L वेव्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, P waves can travel through the entire earth and reach the opposite sides, the antipodal point in just 21। मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर P wave है तो इसको 21 मिनट मात्र लगता है, 21 मिनट ये अर्थ से इस जोन में इस जोन से पहुँच जाएगा। P waves can travel through the entire earth and reach the opposite side, ठीक है ना। अपोजिट साइड मतलब इसको बोलते हैं एंटीपोडल पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। या जैसे मान लीजिए यहाँ हम गड्ढा कर रहे हैं और यहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो ये इसका एंटीपोडल पॉइंट हो गया। S waves on the other hand can't make it through the liquid outer core। S waves जो होता है ना, वो मतलब लिक्विड आउटर कोर जो होता है, कोर का जो आउटर वाला लेयर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये कोर है तो इसका आउटर वाला जो लेयर है ना, ये सब लेयर जो है ना, उसमें नहीं जा सकता है S waves, ठीक है। फाइनल थॉट में, सिस्मिक वेव्स आर लाइक अर्थ वे ऑफ सेंडिंग अस अ मैसेज। मतलब जो सिस्मिक वेव्स जो है ना, बस इतना समझ लीजिए कि वो एक मतलब एक मैसेज सेंड कर रहा है बताने के लिए कि भाई देख लो हमारे अर्थ के अंदर ये सब चीज़ है। साइंटिस्ट इसको ऐसे ही बोलते हैं। बाय स्टडिंग देम वी कैन लर्न अबाउट अर्थ इंटीरियर विदाउट एवर टेकिंग अ होल। अब बिना अर्थ के अंदर जाए हुए अर्थ के अंदर का सब कुछ हम लोग को पता चल पाता है। कितना सही कितना गलत वो तो बात की बात है, बट हाँ जितना नॉलेज है उस हिसाब से ये ही चीज़ प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा अर्थ के अंदर है। अब अर्थ के अंदर तो बहुत सारा लोग गया नहीं, बहुत सारा लोग क्या कितना ही गया, 10-11 किलोमीटर तक हम लोग नीचे जा पाए हैं कुछ कुछ माइंस में। चलिए तो नेक्स्ट में आते हैं बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स में विथ डैश ऑफ ह्यूमर। इसमें भी थोड़ा बहुत ह्यूमर हम लोग डालेंगे। हाउ डू सिस्मिक वेव्स बिहेव, सिस्मिक वेव्स बिहेव कैसे करता है, तो सिस्मिक वेव्स आर लाइक अर्थ मैसेंजर एंड देयर स्पीड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर देयर ट्रैवलिंग। स्पीड चेंजेस होगा कि स्पीड चेंजेस डिपेंड करता है किस पर, कि ये लोग कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, किस जगह पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। हेयर द स्कोप, अब वो लोग हम लोग देखेंगे। स्पीड एंड डेंसिटी द डायनामिक डुओ। डायनेमिक डुओ कहने का मतलब हो गया कि स्पीड भी है और डेंसिटी भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ कैसे तालमेल मिलाकर चलते हैं। हायर डेंसिटी फास्टर वेव्स, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा वेव फास्टर होगा, ओके। यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा वेव हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसका हो गया भाई, वेव का हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना है।
तो व्हेन सिस्मिक वेव्स पासेस थ्रू डेंसर मटेरियल दे स्पीड अप, यानी कि अगर डेंसर मटेरियल के पास से क्रॉस कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है. इट्स लाइक रनिंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक इंस्टेड ऑफ अ सैंड. मतलब आप बालू पर अगर चलोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, और अगर आप हार्ड सरफेस पर चलोगे तो आपका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा. तो वही चीज़ बताने को. तो इंपॉर्टेंट यहाँ नंबर 1 पॉइंट है कि व्हेन सिस्मिक वेव्स पासेस थ्रू डेंसर मटेरियल दे स्पीड अप. ये अपना स्पीड बढ़ा लेता है जब ये डेंसर मीडियम से क्रॉस करता है. लोअर डेंसिटी स्लोअर वेव्स, दैट इज ऑब्वियसली. अगर हायर डेंसिटी फास्टर वेव्स है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव है, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा. व्हेन दे पासेस थ्रू लेस डेंस मटेरियल दे स्लो डाउन. जैसे ही लेस डेंसिटी वाला एरिया में पहुंचता है तो जो वेव जो होता है ना, अर्थक्वेक वेव जो होता है, सिस्मिक वेव जो होता है ना, वो स्लो डाउन कर जाता है. थिंक ऑफ इट्स वॉकिंग थ्रू मोलासेस और सैंड और समथिंग वगैरह, पानी, ये सब चीज़ में. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं. वेव स्पीड एट डिफरेंट डेप्थ. अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग स्पीड क्या है वो हम लोग समझते हैं. ऑन द सर्फेस पी वेव्स का स्पीड जो होता है ना वो 7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और एस वेव्स का सरफेस 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. सरफेस पर, ऑन द सरफेस. एट 1000 किलोमीटर डेप्थ, अगर हम लोग 1000 किलोमीटर नीचे डेप्थ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो पी वेव्स 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है, और एस वेव ओवर 6 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक 11 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर नीचे डेप्थ में अगर किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डेंसिटी वाला चीज़ होगा, तभी तो बढ़ गया होगा ना स्पीड. तो यहाँ भी डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ भी डेंसिटी बढ़ गया. नेक्स्ट है एट 2900 किलोमीटर डेप्थ, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर कोर बाउंड्री में पहुंच गए हम लोग. पी वेव्स 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड देयर मैक्सिमम स्पीड. इसका मैक्सिमम स्पीड हो गया पी वेव्स का. एस वेव्स का 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड. अब सोच लीजिए कि 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया है और ये 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, है ना. फन फैक्ट, दिस इज वेयर द अर्थ कोर बिगिंस एंड थिंग्स गेट वियर्ड. यहीं पर यानी कि इसी एरिया में 3000 किलोमीटर के पास एरिया में यहीं से हमारा अर्थ कोर स्टार्ट हो जाता है और यहीं से सब कुछ अलग हो जाता है. द कोर कर्व वॉल. कोर कर्व वॉल मतलब बीच वाला हिसाब, ठीक है, ये वाला. At 2900 किलोमीटर डेप्थ पी वेव सडनली स्लो डाउन टू 8.4 किलोमीटर पर सेकेंड. पी वेव सडनली स्लो डाउन कर जाता है 8.4 किलोमीटर. अभी चल रहा था 13.7 से और सडनली अचानक से हो जाता है 8.4 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इससे क्या पता चला, वाई हो गया, मतलब ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज दे हिट द आउटर कोर. ये हिट किया आउटर कोर को विच इज लिक्विड, यानी कि इनर कोर और आउटर कोर में बहुत डिफरेंसेस है. आउटर कोर को हिट किया जो कि लिक्विड होगा तभी तो स्पीड कम हो गया, और लिक्विड में वेव स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है. एंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग लाइक क्रेजी. मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है. रिफ्रैक्शन में ऐसे भी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव, सब कम हो जाता है. ये चीज इट इज़ लाइक हिटिंग अ वॉल एंड बाउंसिंग ऑफ इन ऑल डायरेक्शन. मतलब ये हो गया कि टकराया है और इधर उधर सारा डायरेक्शन पे इधर उधर भाग गया है, ठीक है. तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि इतना इस लेवल पर जो 8.4 किलोमीटर का जो स्पीड चेंज हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर लिक्विड आ गया. ये था आउटर कोर का कहानी, है ना. एट 2900 किलोमीटर आउटर कोर. अब उसको राउंड फिगर में आप 3000 किलोमीटर मान सकते हो. चलो भाई, एस वेव्स द सॉलिड ओनली क्लब. एस वेव्स के बारे में देख लेते हैं, है ना. तो द सॉलिड ओनली क्लब क्या हो गया? एस वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स. ये लिक्विड्स के में नहीं जा सकता. डिसअपियर एट द डेप्थ्स ग्रेटर देन 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये एस वेव्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकता है. पहले भी देख चुके. दे आर लाइक नॉट गोइंग थ्रू द लिक्विड कोर. इसका कहना है कि भाई हम तो लिक्विड्स के थ्रू नहीं जा सकते हैं, हम इतने तक रहेंगे, नीचे लिक्विड है, नहीं जा पाएंगे. एल वेव्स सरफेस लवर्स. एल वेव्स स्टिक टू द अर्थ सरफेस एंड डोंट गो डीप. ये चुपचाप से ऊपर में ही रहता है, ऊपर सतह पर रहता है, ऊपर ही तबाही मचाता है, नीचे जाने का इसका क्षमता नहीं है. दे आर लाइक द लेजी फ्रेंड हु नेवर लीव्स द काउच. ये एक ऐसा फ्रेंड है जो सीधा अर्थ सरफेस पर रहेगा, यानी कि अपना काउच पर बैठा हुआ रहेगा और कहीं इधर उधर मूवमेंट ज़्यादा नहीं है. फन फैक्ट में देख लेते हैं. द इनर कोर स्टार्टिंग एट 5000 किलोमीटर डेप्थ. इनर कोर स्टार्ट होता है 5000 किलोमीटर डेप्थ पे. चेंजेस पी वेव स्पीड्स अगेन. फिर से पी वेव्स उसका चेंज हो जाता है. इट्स लाइक अर्थ कोर्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ स्पीड अप एंड स्लो डाउन.
मतलब कोर जो है ना, कोर में ही सारा का सारा लोचा है। 2900 किलोमीटर के बाद ही सारा का सारा लोचा स्टार्ट होता है। कभी स्पीड अप हो जाता है, कभी स्लो डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ। तो फाइनल थॉट क्या आया भाई? तो सिस्मिक वेव्स आर फुल ऑफ सरप्राइज। सिस्मिक वेव्स जो है ना वो फुल ऑफ सरप्राइज है एंड देयर बिहेवियर हेल्प अस टू मैप्स अर्थ इंटीरियर। और इसी के वजह से, इसी के बिहेवियर की वजह से हम लोग अर्थ के इंटीरियर का एक तरीके से मतलब खाका तैयार कर पाते हैं, मैप तैयार कर पाते हैं। Whether they are speeding up, slowing down or disappearing, they are always teaching us something new. चाहे वह स्पीडिंग अप होते रहे, चाहे स्लोइंग डाउन होते रहे, डिसअपियरिंग होता रहे, गायब हो जाए, लेकिन हाँ ये कुछ ना कुछ हम लोग को बताते ही रहता है अलग अलग लेवल्स पर। ठीक है, ये हम लोग फोटोज़ में ऐसा देख रहे हैं। हम लोग को मेनली डेटा चाहिए। सिस्मोलॉजी एंड अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब सिस्मोलॉजी के बेसिस पर अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सिस्मोलॉजी, अर्थ इनर डिटेक्टिव। ये सिस्मोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये मतलब अर्थ का इनर डिटेक्टिव, यानी अर्थ के बारे में बताने का काम करता है। चोरी चोरी आता है, चुपके बता के चला जाता है। सिस्मिक वेव्स आर लाइक अर्थ एक्सरे हेल्पिंग अस पीक इनसाइड विदाउट डिगिंग। मतलब बिना डिगिंग किए, बिना उसको खोदे वगैरह, है ना, सारा का सारा चीज़ बता देता है। तो एक्सरे कर लेता है दूर से, है ना। जैसे सुपरमैन, सुपर गर्ल, ये सब जो लोग दीवार के उस साइड में देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, वैसा ही है। फिर गोलित्सिन सेड, मतलब एक कोई फिलोसोफर है, चाहे साइंटिस्ट हो सकते हैं, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड। अर्थक्वेक्स आर लैम्प्स इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। उनका कहना था अर्थक्वेक एक लैम्प की बात ही है जो इल्यूमिनेट कर रहा है अर्थ के इंटीरियर को, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग को बताने का कोशिश कर रहा है। Basically, earthquakes are Earth's way of saying here's what's inside me. Basically एक बोल सकते हैं कि earthquake ये बोल रहा है कि भाई देखो मेरे अंदर क्या क्या है। हाउ सिस्मिक वेव वर्ब्स, ये सिस्मिक वेव्स जो है ना वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। इन अ होमोजीनियस मीडियम, अगर होमोजीनियस मीडियम में देखा जाए तो वेव ट्रेवल्स स्ट्रेट एंड एट कांस्टेंट स्पीड, बट ये तो पॉसिबल है नहीं, उतना बोरिंग है ना। वेव ट्रेवल्स स्ट्रेट एंड एट कॉन्स्टेंट स्पीड। बट अगर हेट्रोजीनियस मीडियम में देखा जाए, अर्थ इंटीरियर के फॉर्म में, होमोजीनियस करने का मतलब हो गया बाहर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साउंड का वेव है, चाहे लाइट का वेव है, इतना किलोमीटर पर सेकंड है, तो कॉन्स्टेंट है, ये सब चल रहा है जैसे तैसे। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस फॉर्म में चले जाते हैं, अर्थ इंटीरियर के बारे में चले जाते हैं, तो वेव रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, चेंज स्पीड्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, रोलर कोस्टर के जैसे चल रहा है, एकदम अजीबोगरीब बिहेवियर दिखा रहा है। स्पीड इंक्रीज इन डेंसर मटेरियल बिकॉज दे आर इन हर, यानी कि डेंसर मटेरियल में इसका स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, डेंसिटी इज ग्रेटर, प्रोपोर्शनल टू वेव स्पीड, है ना, वेव स्पीड। नेक्स्ट में आते हैं द कर्वी पाथ ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब हम लोग सिस्मिक वेव्स में बहुत सारा कर्वी पाथ देखिए जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो कर्वी पाथ दिख रहा है ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा कर्व हो गया, फिर यहाँ थोड़ा सा कर्व हो गया, फिर यहाँ थोड़ा सा कर्व हो गया, फिर ये ऐसे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, कर्व इतना चेंजेस क्यों हुआ? यहाँ तो थोड़ा बहुत डिजाइन बना हुआ, बट ऐसा क्यों? इनसाइड अर्थ वेव्स डोंट ट्रैवल स्ट्रेट, मतलब अर्थ के नीचे जो है ना वेव जो है ना स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, दे आर कर्व। क्यों? द पाथ इज कनकेव इनवर्ड, अंदर जैसे जाता है तो वो कनकेव हो जाता है। कनकेव करने का मतलब इस टाइप से, ठीक है, कनकेव होता चला जाता है इनवर्ड एंड कन्वेक्स आउटवर्ड। यानी कि अगर इनसाइड में देखा जाए तो कनकेव हो जाता है और जब वहाँ से बाहर निकलता है तो कन्वेक्स होता चला जाता है। वही चीज़ है यहाँ पर। प्रूविंग अर्थ डेंसिटी इंक्रीज विथ डेप्थ, जिसके वजह से ये पता चलता है कि अर्थ का जो डेंसिटी है ना वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज ऑफ द डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे उसका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इट्स लाइक अर्थ इज प्लेइंग अ गेम ऑफ फॉलो द कर्व, मतलब यही बोल रहा है कि भाई कर्व को फॉलो करो। ये सब सेंस ऑफ ह्यूमर डाला हुआ थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से डाल दिए समझने के लिए, ताकि आपको नोट्स अच्छा लगे। जब आप देख लोगे, पढ़ लोगे तो आपको नोट्स थोड़ा अच्छा लगेगा। द सिस्मिक शैडो जोन अर्थ मिस्ट्री स्पॉट। सिस्मिक शैडो जोन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एट 103 डिग्री एंड 143 डिग्री फ्रॉम द एपीसेंटर। अगर एपीसेंटर का बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एपीसेंटर है, ये समझ लीजिए एपीसेंटर क्या है उसके बारे में भी हम समझा देते हैं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ ये पूरा अर्थ है, ठीक है, ये पूरा अर्थ है, लेयर्स है, अर्थ का लेयर्स है। यहाँ पर हमारा अगर मान लीजिए अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस, यानी कि ये पूरा का पूरा फोकस
फोकस हो गया जहाँ पर अर्थक्वेक एक्चुअली जनरेट हुआ, इससे ठीक परपेंडिकुलरली ऊपर चले जाते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं, तो वो जो पॉइंट होना है दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है ना, इस एपिसेंटर के ठीक ऊपर वाला पॉइंट जो सरफेस पर मिलेगा हमको दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फॉल्ट क्या होता है, अ वीक पॉइंट इन द टेक्टोनिक प्लेट वेयर प्रेशर विद इन द क्रस्ट इज रिलीज। और जहाँ पर जो वीक पॉइंट होता है ना, जो वीक पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पर, क्योंकि जगह जगह कहीं ना कहीं पर तो है जहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, प्लेट वेयर प्रेशर विद इन द क्रस्ट इज रिलीज, जहाँ से प्रेशर रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉल्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है और फॉल्ट क्या होता है, इसलिए हम फोटो के थ्रू आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर 103 टू 143 डिग्री। देखिए 105 है, 140 है, ये वाला जो एरिया है ना फ्रॉम द एपी सेंटर, अगर एपी सेंटर की बात करते हैं, एपी सेंटर फ्रॉम द एपी सेंटर नो सिस्मिक वेव्स रीच, दिस इज कॉल्ड द शैडो जोन। यहाँ पर कोई सिस्मिक वेव्स नहीं पहुँचाता, इसलिए इसको हम लोग शैडो वेव बोलते हैं, यानी कि पी वेव शैडो जोन बोल सकते हैं इसको। क्यों ऐसा, ठीक है, तो पी वेव्स गेट रिफ्रैक्टेड एंड वीकेंड। यहाँ पर जब पी वेव जो आता है ना वो रिफ्रैक्ट कर जाता है और कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक्चुअल में पी वेव्स नहीं पहुँच पाता है। और एस वेव्स वैनिश, एस वेव्स तो पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है। ठीक है, दे कांट हैंडल लिक्विड्स, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड तक चलता है, ये लिक्विड्स को हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए एस वेव्स पहले ही गायब हो जाता है। ये जो ब्लैक वाला जो है ना वो पहले ही गायब हो गया, तो उसका तो पहुंचना मुश्किल है। और जो येलो वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द पी वेव्स, वो रिफ्रैक्ट कर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक शैडो जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा शैडो जोन कहाँ से कहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि शैडो जोन किसका शैडो जोन होता है, एक्चुअली वो पी वेव शैडो जोन होता है। क्यों, क्योंकि एस वेव्स तो वहाँ तक जाता ही नहीं है, और एल वेव जो सरफेस वेव्स है तो वो तो सरफेस पर ही होता है, तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ये पी वेव का शैडो जोन होता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड इनर कोर है, उसके बाहर का जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड आउटर कोर है, फिर मेंटल है, ये सब सारा चीज़ तो हम लोग देखेंगे ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। दिस शैडो जोन प्रूव्स अर्थ कोर इज लिक्विड एंड सुपर डेंस। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि अर्थ का जो कोर जो है वो लिक्विड है एंड सुपर डेंस है। अब कोर में भी इनर कोर है और आउटर कोर है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मीट द वेव्स कोड, पी वेव्स द स्पीडी वन, सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सा है भाई, 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। एस वेव्स है द सॉलिड ओनली क्रू 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, दे नॉप आउट विथ द हिट लिक्विड्स। एल वेव्स द सरफेस पार्टी एनिमल्स, ये सरफेस पर ही रहता है, थोड़ा सा फनी बनाने का कोशिश किया। बोनस वेव्स क्या क्या होता है, एक होता है पीजी, एक होता है एसजी, और एक होता है पी स्टार और एस स्टार। यहाँ पर पी और एस का डबल स्टार हो गया, पी स्टार बोल सकते हैं और एस स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पीजी और एसजी वेव्स क्या होता है, डिस्कवर्ड इन क्रोएशिया, पीजी एंड एसजी वेव्स क्रोएशिया 1909 में। ठीक है, स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड जो पीजी हो गया, और 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड जो कि एसजी हो गया। ये क्रोएशिया में फाइंड किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। दे आर लाइक पी एंड एस वेव्स बट स्लोअर, ये पी और एस वेव के जैसा ही होता है बट थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा चिल होता है, चिल्ड आउट कर रहा होता है। ठीक है, पी एंड एस वेव्स यानी कि पी स्टार और एस स्टार वेव्स क्या होता है, डिस्कवर्ड बाई कोनार्ड एंड जेफरीज, ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है ना, स्पीड 6.6 to 7 किलोमीटर पी स्टार का, और एस स्टार का 3.5 to 4 किलोमीटर पर। दे आर द मिडिल किड्स ऑफ द वेव फैमिली, एक तरीके से बोल सकते हैं ये पूरे के पूरे वेव फैमिली का मिडिल किड्स हो गया। मतलब ये जो है ना ये सब बोनस वगैरह है, बोनस, जैसे स्पीड कम हुआ तो उसका नाम दे दिया गया है, और कुछ ऐसा कोई खास नहीं है कि हाँ इस वेव में ये खास है, इस वेव में ये खास है, बस स्पीड कम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ओके, अर्थ लेयर बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का लेयर, ठीक है ना, किसके बेसिस पर, सिस्मिक वेव्स के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहला आता है अपर लेयर जिसको हम लोग ग्रेनाइट क्लब बोलते हैं। पीजी एंड एसजी वेव्स ट्रैवल है, यहाँ पर पीजी और एसजी वेव्स ट्रैवल करता है। डेंसिटी 2.7 किलोमीटर है, सॉरी 2.7 केजी मीटर इन्वर्सरी होता है उसका डेंसिटी, है ना। लाइट वेट रॉक्स। अच्छा, एक चीज़ याद है, केजी मीटर इन्वर्स 3 हो गया यहाँ तक, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो
तो आपको हम बता देते हैं कि हम बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द है ना, फिजिक्स का, कंप्लीट फिजिक्स का वीडियो लाने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर एक फैक्ट, हर एक चीज़, ठीक है ना, उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हाँ, तो डेंसिटी 2.7 है, लाइट वेट रॉक्स हो गया, मेड ऑफ ग्रेनाइट विद अ स्प्रिंकल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन टॉप। ग्रेनाइट होता है और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ग्रेनाइट हो गया ये जो लावा जो आता है ना, बाहर आता है, तो उसी के थ्रू बन जाता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेयर्स, बैसल्ट ड्रामा, यानी कि यहाँ पर बैसल्टिक वाला फॉर्म है। पी एस और एस स्टार वेब्स लॉग हैंग आउट हेयर। डेंसिटी है 3 है। मीडियम हैवी रॉक्स, कुछ मीडियम हैवी रॉक्स हम लोग को मिल जाता है। ठीक है ना। स्कॉलर्स आर्ग्यू क्या कहता है भाई, इज इट ए बैसल्ट और एम्फीबोलाइट। ठीक है ना, स्पॉइलर से इट्स ए प्रोबेबली बेसाल्ट। अब समझ लीजिए बेसाल्ट और एम्फीबोलाइट्स के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट चलता है, बट एक्चुअली में ये क्या है भाई, एक बेसाल्टिक फॉर्म है। थिकनेस देख लेते हैं, 20 to 30 किलोमीटर, स्टिल डिबेटेड, ये चलते रहेगा कितना थिकनेस है, क्योंकि कोई गया नहीं है तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो कोई भी कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है ना, और वेव्स पर कितना ही रिलाई रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। लोअर लेयर देखते हैं, डेंस एंड डीप। पी एंड एस वेब्स गो ऑल द वे हेयर। डेंसिटी सुपर हाई, हैवी रॉक्स है। ठीक है, मेड ऑफ ड्यूनाइट है, पेरोडोइट है और इक्लोगाइट है। तो ये सब नाम ध्यान में रख सकते हैं, वैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस में आया नहीं है कभी। डेप्थ है अप टू 2900 किलोमीटर, द वीआईपी सेक्शन ऑफ द अर्थ, मतलब अब वीआईपी सेक्शन ऑफ द अर्थ में पहुंच गए 3000 किलोमीटर टू 6300 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं फन फैक्ट्स में। अर्थ कोर इज लाइक अ जाइंट मेटल बॉल, आयरन एंड निकेल का। ठीक है ना। द शैडो जोन इज अर्थ वेज टू कीपिंग सीक्रेट। शैडो जोन वो जोन है जहाँ से समझ लीजिए अर्थ हमको कुछ नहीं बताना चाहता, बोलता कि नहीं भाई, यहाँ वाला जो पॉइंट है ना 105 डिग्री और 100 कितना डिग्री था, 100, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, 105 और 140 डिग्री, 105 और 140 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई हम इसमें क्या है हम नहीं बताएंगे। फाइनल थॉट, सिस्मोलॉजी इज लाइक अर्थ वर्जन ऑफ CSI। ठीक है ना, मतलब कि अर्थ का वर्जन है CSI, क्राइम सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये सब होता है ना, एक तरीके से समझ लीजिए कि अर्थ को जानने का एक तरीका हो गया, दैट इज सिस्मोलॉजी। थैंक्स टू सिस्मिक वेव्स वी नो अर्थ इंटीरियर इन द मिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड ड्रामा। गैसेस तो बहुत कम दिखने को मिलेगा, बट ड्रामा बहुत है ना। चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट में, अर्थ से केमिकल कॉम्पोजिशन एंड लेयर विथ अ स्प्रिंकल ऑफ ह्यूमर। अब केमिकल कॉम्पोजिशन देख लें, लेयर्स तो समझ गए कि क्या क्या है भाई, कि ये है, कोर है, मेंटल है, ये सब चीज़ तो देख ली। अब इसका देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, सबसे पहला आता है स्विस ओपिनियन, द OG ऑफ जियोलॉजिस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, OG ऑल टाइम गैंगस्टर जो होता है ना, एकदम पूरा मस्त वाला, है ना, ये सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट हो गया। सूस, द ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट गेव अस द फर्स्ट क्लूज अबाउट अर्थ लेयर। सबसे पहला बंदा जो था, ठीक है ना, ये जो अर्थ लेयर के बारे में बताया था। ही सेड अर्थ क्रस्ट इज लाइक अ लेयर्ड केक। ये बोला था कि अर्थ का जो क्रस्ट है ना वो लेयर्ड केक के जैसा है, लेयर बाई लेयर बना हुआ है। ही सेड अर्थ क्रस्ट इज लाइक लेयर्ड केक। टॉप लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स है, लाइट एंड फ्लफी है। मिडिल लेयर में सीएल है, सीमा है, नीफे है। सीएल, सीमा, नीफे पढ़ लेते हैं। तो डेंस हैवीएस्ट है। सीएल क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है, ये सब हम लोग यहाँ बगल में है। अर्थ लेयर अकॉर्डिंग टू स्विस, ठीक है ना, स्विस जियोलॉजिस्ट था। ठीक है, तो सीएल क्या है, तो सीएल में SI हो गया सिलिका और AL हो गया एल्यूमिनियम, मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। डेप्थ है 50 to 300 किलोमीटर। डेंसिटी कितना है, 2.75 to 2.90 डेंसिटी है। ठीक है, मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेनाइट रॉक्स का बना हुआ है, ज़्यादातर करके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर है। फन फैक्ट है, सीया फ्लोट्स ऑन CL SiAl, यानी कि CL है सिलिका और एल्यूमिनियम, फ्लोट्स ऑन द डेंसर लेयर बिलो बिकॉज इट्स अ लाइटर, है ना।
डेंसर लेयर बिलो बिकॉज इट्स अ लाइट है। सीमा में देखते हैं तो Si और Ma ये कौन कौन सा चीज़ से बना हुआ है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। इसका डेप्थ है 1000 टू 2900 किलोमीटर। डेंसिटी कितना है 2.90 टू 4.75। मेड ऑफ बेसल्ट रॉक और ओशनिक क्रस्ट पर ज़्यादातर करके हम लोग को देखने को मिल जाएगा बेसल्ट रॉक का। ठीक है। फन फैक्ट क्या है, सीमा रॉक्स कम आउट एज लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन। सीमा जो होता है ना, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये आता है, ये जो भी रॉक्स इसमें बनता है वो वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू जो बाहर आता है लावा, उससे बनता है। नीफे मेड ऑफ निकल एंड आयरन। डेप्थ है 2900 टू द सेंटर। डेंसिटी 11 टू 12 kg मीटर इनवर्स 3। मतलब डेंसिटी का फार्मूला से लोग निकलता है, वो हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। फन फैक्ट क्या है, नीफे गिव्स अर्थ इज मैग्नेटिक पावर एंड स्टेबिलिटी। नीफे ये है जो अर्थ को मैग्नेटिक पावर और स्टेबिलिटी दे के रखा है, क्योंकि इसमें निकल और आयरन है, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट में आते वाई नीफे इज कूल। इट प्रूव द अर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड थैंक्स टू आयरन एंड निकल। मतलब इसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। इट मैचेस द कॉम्पोजिशन ऑफ मिटियोर्स। अर्थ एंड मिटियोर्स आर कॉस्मिक कजन। अच्छा, जो अगर हम लोग देखते हैं ना पूरा का पूरा अर्थ का कॉम्पोजिशन देखते हैं, क्रस्ट का, चाहे नीफे का जो क्रस्ट देखते हैं ना, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ मिटियोर्स का जो कॉम्पोजिशन है उससे मिलता जुलता है। दैट्स वाई बोल सकते हैं कि अर्थ और मिटियोर्स आर कॉस्मिक कजन, एक तरीके से भाई भाई हो गया। ठीक है। अदर साइंटिस्ट ओपिनियंस देख लेते हैं, वो उसका भी जानना पड़ता है ना। डैलीज लेयर्स 1940 में आया था। लिथोस्फेयर आउटर शेल है 80 किलोमीटर थिक, मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर एस्थेनोस्फेयर वीक एंड स्क्विशी 360 किलोमीटर थिक। मेसोस्फेयर है हार्डर देन एस्थेनोस्फेयर 2400 किलोमीटर थिक। एंड सेंट्रोस्फेयर सुपर डेंस एंड हार्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये डैलीज लेयर्स के थ्रू बोला गया, डैलीज साइंटिस्ट थे, वो 1940 में ये बताए थे। जेफ्रीज के थ्रू क्या बताया गया है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आउटर लेयर, सेकेंडरी लेयर में ग्रेनाइट रॉक्स, इंटरमीडिएट लेयर में थैचिलाइट है, थैचिलाइट बोल सकते हैं, थैचिलाइट एंड डियोराइट, और फोर्थ लेयर ड्यूनाइट, पेरियोडाइट और इकोलोगाइट। ठीक है, ये था जेफ्रीज का लेयर। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है फिर, होम्स लेयर। होम्स का है क्रस्ट है भाई, इंक्लूडेड सीएल एंड अपर बाउंड्री, एंड सबस्ट्रेटम में इंक्लूड्स लोअर बाउंड्री एंड नीफे। ये बहुत सीधा सीधा बता के निकल गया। गुटेनबर्ग एंड मोहोरोविसिस लेयर, जिसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सेडिमेंट्री लेयर टॉप मोस्ट लेयर। ग्रेनाइट रॉक्स फॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स। बेसिक रॉक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल, डिस्कवर्ड बाई मोहोरोविक्स, ऑल्सो नोन एज AKA मोहो। अल्ट्रा बेसिक रॉक्स बिटवीन मैंटल एंड कोर, डिस्कवर्ड बाई गुटेनबर्ग। ठीक है ना, गुटेनबर्ग, वो गुटेनबर्ग नहीं, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला डिस्कवरी ने, जॉनस गुटेनबर्ग ने, ये गुटेनबर्ग जियोलॉजिस्ट वाला। ठीक है। कोर है डेंस एंड मेटालिक हो गया। फिर वैंडरग्रास्ट लेयर्स हो गया, ग्रास्ट बोल सकते हैं, जो भी है, नाम इन लोग का अजीब रहता ही है। अपर शियाल लेयर है, सिलिका और एल्यूमिनियम वाला, लाइट एंड कॉन्टिनेंटल है। इनर सिलिकेट्स एंड मैंटल है, सिलिकेट्स एंड मैंटल, इंटरमीडिएट डेंसिटी। लेयर ऑफ सिलिकेट्स एंड एलॉयज है, हैवी एंड मेटालिक, एंड मेटल सेंटर है सुपर डेंस कोर। मेटल सेंटर जो है इसका सुपर डेंस कोर है। मतलब लगभग सब लोग क्या है ना, वो अपना अपना लेयर्स के थ्रू बताने का कोशिश किया कि देखो भाई मेरे हिसाब से ये लेयर है, मेरे हिसाब से ये लेयर है, दैट्स वाई यहाँ पर आ गया है। ओके। फन फैक्ट्स अबाउट अर्थ लेयर। द मोहो डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मैंटल। अब मोहो डिसकंटिन्यूटी आ गया क्या भाई, मतलब एक बाउंड्री क्रिएट हो गया ना, जैसे बहुत सारा अपना अपना लेयर्स के बारे में बताया, तो एक लेवल बन गया ना भाई कि हाँ भाई चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मोहो बताया था, यहाँ से यहाँ तक गुटेनबर्ग किया था, ये बाउंड्री बताया था, बस वही है डिसकंटिन्यूटी में। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मैंटल। क्रस्ट और मैंटल के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट है द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द मैंटल एंड कोर। मैंटल और कोर के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग वाला, और यहाँ पर है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और भी बहुत सारा है, कोनार्ड है, फिर गुटेनबर्ग है, लेमन डिसकंटिन्यूटी है, ये सब चीज़ें।
Earth's core is so dense it's like a giant metal ball on the center. Modern views on Earth interiors. अगर मॉडर्न व्यू में देखा जाए तो क्या है, तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 10 सेपरेशन बाउंड्रीज इनसाइड अर्थ बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव्स. 10 सेपरेशन बाउंड्रीज बनाया है, देख रहे हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी एक आध दो ठो हो ही जाएगा. These boundary help us to understand Earth density, composition and structure, जिसके वजह से हम लोग को अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसा कैसा चीज़ है, वो सब पता चलता है. फाइनल थॉट्स में क्या है, अर्थ लेयर लाइक अ कॉस्मिक लसाग्ना. कॉस्मिक लसाग्ना मतलब लसाग्ना एक डिश का नाम है, उसमें लेयर बाई कुछ कुछ बना हुआ आता है. ठीक है, तो टॉप लेयर लाइट एंड क्रंची हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स. मिडिल लेयर डेंस एंड चुईबी हो गया, सीमा और नीफे के जैसा. और कोर हो गया मॉल्टन मेटल सरप्राइज एट द सेंटर, जो कि सेंटर में कुछ होता है. तो लसाग्ना डिश भी ऐसा ही होता है, ऊपर का क्रिस्पी होता है, बीच में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ कुछ चुई टाइप का है. ठीक है, और जो सेंटर है वो रहता है सरप्राइज पूरा का पूरा. तो सेंटर वैसा ही हमारा अर्थ का है. ओके, नेक्स्ट में आते हैं मॉडर्न व्यूज़ ऑन अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर विथ अ स्प्रिंकल ऑफ ह्यूमर. कुछ मॉडर्न व्यूज़ है, उसको हम लोग देख लेते हैं. वटाक से जो डिसकंटिन्यूटी पढ़े थे ना उसको. अर्थ लेयर अ कॉस्मिक अनियन. ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 10 बाउंड्रीज डिसकंटिन्यूटीज. 10 बाउंड्री पता है और डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं उसको. इनसाइड अर्थ यूजिंग सिस्मिक वेव्स. दीज बाउंड्रीज कन्फर्म अर्थ इज मेड ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स लाइक एन अनियन बट वे हॉटर. मतलब एक ही सेंटर है लेकिन उसका बहुत सारा लेयर है ना, अनियन की तरह. जैसे खोलते जाओ लेयर बाई लेयर निकलते चला जाएगा. की डिसकंटिन्यूटीज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दो ठो आता है. फिर मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं जिसको. 1909 में बताया गया था. यूगोस्लावियन साइंटिस्ट मोहरोविसिक जो भी बोल लीजिए, है ना. फाउंड एट 48 किलोमीटर डेप्थ, वेराइज फ्रॉम 30 to 70 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स एंड 5 to 7 किलोमीटर अंडर ओशंस. अगर ओशन में देखा जाए तो 5 to 7 किलोमीटर, और अगर कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो 30 to 70 किलोमीटर. मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल. ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है. मोहो किसके बीच का बाउंड्री डिफाइन करता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का. ठीक है, फन फैक्ट है, इट्स अ डीपर अंडर माउंटेन्स, अंडर 60 किलोमीटर अंडर द रॉकीज. अगर माउंटेन्स में देखा जाए तो ये थोड़ा और भी डीपर है, 60 किलोमीटर अप टू तक चला गया. बट ये सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है. बट अब एसएससी थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया है, पता नहीं. रांची से छूटा है जो क्वेश्चन बनाया, रांची आगरा कहाँ से छूटा है, क्वेश्चन अजीबोगरीब बनाता है, तो हर चीज़ पढ़ना पड़ता है. फिर है वेशाट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि 1914 में मिला 2900 किलोमीटर डेप्थ पर. मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड कोर. मेंटल और कोर का जो बताने वाला था वो वेशाट गुटेनबर्ग था. फन फैक्ट क्या है, एस वेव डिसअपियर हेयर एंड पी वेव स्लो डाउन. एस वेव डिसअपियर ही हो जाता है और पी वेव्स क्या होता है ना, स्लो हो जाता है. तभी तो रिफ्रैक्शन होता है ना, तभी तो हम बोल पाते हैं कि अच्छा नीचे कहीं ना कहीं पर लिक्विड भी है, जिसकी वजह से जो वेव्स होता है ना वो स्लो कर जाता है. नेक्स्ट में आते हैं अर्थ 3 मेन लेयर्स. अच्छा, 3 मेन लेयर्स के बारे में फटाक से जान लेते हैं. क्रस्ट है द आउटर मोस्ट लेयर, थिन एंड लाइट, डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट एंड ट्रांजिशनल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है, थिकनेस अप टू 70 किलोमीटर है ना. माउंटेन्स लाइक हिमालयस थोड़ा सा थिक होगा वहाँ पर. लेयर्स में देखते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स टॉप में है, फिर ग्रेनाइट मिडल में और बेसल्ट बॉटम में. ओशियनिक क्रस्ट में आते हैं तो थिकनेस 5 to 7 किलोमीटर हो गया. सेडिमेंट्री रॉक्स टॉप में मिल जाएगा आपको और बॉटम में बेसल्ट रॉक मिल जाएगा. ट्रांजिशनल क्रस्ट में हो गया फाउंड बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट अंडर कोस्टल एरियाज. ट्रांजिशनल मतलब जो थोड़ा बहुत चेंज वेंज होते ही रहता है. मेंटल में आते हैं, द लार्जेस्ट लेयर, सबसे ज़्यादा मोटा लेयर यही रखा हुआ है. 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, 67% ऑफ इट्स मास, डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ठीक है, ध्यान में रखना है. इंक्लूड्स द एस्थेनोस्फेयर. अपर मेंटल में एस्थेनोस्फेयर आ जाएगा जो कि स्क्विशी एंड पार्शली मोल्टेन है, थोड़ा सा मोल्टेन भी है, जो पिघला हुआ लावा वावा जो है ना वो सब इसमें मिल जाता है. लोअर मेंटल में आते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉम 950 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर. सिस्मिक वेव्स स्पीड अप, पी वेव्स रीच 13.7 किलोमीटर. डेंसिटी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा है. कोर, the boss, the innermost layer, 17% of the earth's volume and 14% of its mass, divided into outer core, transitional envelope और फिर inner core. outer core क्या है, 2900 किलोमीटर to 4980 किलोमीटर.
इतना प्रिसाइजली पता चला है, कुछ प्रिसाइजली तो नहीं बोल सकते बट फिर भी ठीक है। लिक्विड स्टेट में है, एस वेव्स कांट्स पास थ्रू, मतलब 2900 से 4900 यानी 3000 से लेकर 5000 तक में सारा का सारा लिक्विड है, जिसमें एस वेव्स तो जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। और पी वेव्स क्या होता है ना, वो बेंड कर जाता है। ट्रांजिशनल डेवलप 4980 किलोमीटर टू 5120 किलोमीटर सेपरेट्स आउटर एंड इनर कोर। ये आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट करता है बीच में, ठीक है। इनर कोर में क्या है भाई, तो 5102 किलोमीटर 120 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 6400 बोलते हैं। जैसे फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते थे ना ग्रेविटेशंस में, तो उसमें क्या करते हैं ना 6400 किलोमीटर लेके चलते हैं। सॉलिड स्टेट डेंसिटी 13.6 है एंड पी वेव्स 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है। यहाँ पर पी वेव्स पहुँचता ही नहीं, एस वेव्स का पी वेव्स का स्पीड बहुत कम हो जाता है और यहाँ पर जो है सो चल ही रहा हो, बेंड होता है। ओके चलिए भाई, तो फाइनली पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव पर। फन फैक्ट्स अबाउट अर्थ लेयर, द एस्ट्रोनोस्फीयर इज द अर्थ स्क्विशी जोन पार्शली मोल्टन एंड वोबली, है ना, वोबली बोल दीजिए, थोड़ा सा फ्लफी टाइप का, है ना। जैसे फेविकॉल जब थोड़ा सूख जाता है तो कैसा हो जाता है, उसी टाइप। द इनर कोर इज सॉलिड डिस्पाइट बीइंग हॉटर दैन द सन सरफेस। इनर कोर सॉलिड है थैंक्स टू इंजन प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसके वजह से थोड़ा सा सॉलिड हुआ पड़ा है वो। The Moho discontinuity is the earth way of saying here's where the crust ends and the mantle begins. Moho discontinuity और Gutenberg discontinuity ये बताता है कि भाई देखो क्रस्ट एंड हो गया, मेंटल स्टार्ट हो गया, चाहे मेंटल एंड और कोर, मेंटल खत्म हो गया, कोर स्टार्ट हो गया, ऐसा ऐसा। Why do discontinuities matter? They help scientists understand earth density, composition and structure. ठीक है, डिसकंटिन्यूटी क्यों मैटर करता है, क्योंकि इसके थ्रू ना बहुत सारा चीज़ जानने को मिलता है, डेंसिटी, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ को जानने को मिलता है साइंटिस्ट लोग। दे आर लाइक अर्थ स्पीड बम्प्स फॉर सिस्मिक वेव्स। स्पीड मतलब एक तरीके से हो गया कि जैसे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा सा एक स्पीड बम्प पर आता है ना, वो चीज़, तो गाड़ी हम लोग का स्लो होता है, तो वही स्पीड बम्प से डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पर कुछ और रुकता है तो वहाँ रुकता है तो कुछ जानने को मिलता है, भाई यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या है, चलो भाई देख लेते हैं, स्पीड वेव कम हो गया है ना। फाइनल थॉट्स में आ जाते हैं, तो अर्थ इंटीरियर इज अ मिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड स्क्विशी लेयर्स। गैसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, गैसेस भी मिलता है ऐसा नहीं है, नेचुरल गैसेस वगैरह नीचे से आ जाता है। इट्स लाइक अ जाइंट कॉस्मिक लसाग्ना विथ ईच लेयर एडिंग इट्स ओन फ्लेवर टू द मिक्स, दैट्स सेट। ठीक है, तो इससे हम लोग को पूरा का पूरा क्या पता चल गया, पूरा का पूरा अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चल गया। तो अर्थ इंटीरियर बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ा, तो एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट आपको लोग के लिए हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा अर्थ इंटीरियर समझ में आ गया होगा, कैसे वोल्केनो के थ्रू, कैसे सिस्मिक वेव के थ्रू, ये सब चीज़ में अच्छा खासा आपको नॉलेज भी, आपको फैक्ट भी मिल गया होगा, जो आपके एसएससी एग्जाम्स और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आता है भाई, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर जब हम कराएंगे बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें जब कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करते ही नहीं है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगता है कि अरे हाँ चलो नहीं, लोगों तक पहुँच रहा है वीडियो, लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर मोटिवेशन मिलता है। ओके चलिए, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, उनको भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो वो भी अपना काम कर लेंगे, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।